नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। गेहूं के खेत में लगी भीषण आग, फसल जलकर हुई खाक। 133 बीघा की गेहूं की फसल हुई जलकर खाक। विधायक सूर्य प्रकाश मीणा होइजा अधिकारियों के साथ पहुंचे खेत पर। पीड़ित किसान को बंधाई ढांढस, किसान का हुआ लाखों का नुकसान। दरअसल आपको बता दें कि शमशाबाद में शुक्रवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब जटपुरा गांव के खरेरा इलाके में कृष्ण कुमार माहेश्वरी बसंत माहेश्वरी खेत में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और करीब 133 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। किसानों की महीनों की मेहनत कुछ ही घंटों में स्वाहा हो गई, जिससे इलाके में दहशत और निराशा का माहौल है। आग लगते ही आसपास के किसान व गांव के लोग मौके पर पहुंचे और जान जोखिम में डालकर निजी साधनों से आग बुझाने की कोशिश करने लगे। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब फायर ब्रिगेड मौके पर समय पर नहीं पहुंची। बताया जा रहा है कि नगर परिषद शमशाबाद का बिजली कनेक्शन कटने के कारण फायर ब्रिगेड में पानी नहीं था और ऐसे में जिससे कि आग बुझाने में देरी हुई और नुकसान बढ़ता चला गया। इस आगजनी में किसानों को लाखों का नुकसान हुआ है। वही किसान बसंत माहेश्वरी हताश और निराश अपने खेत को देखते नजर आए। घटना की जानकारी मिलते ही शमशाबाद विधायक सूर्य प्रकाश मीणा राजस्व विभाग के अधिकारियों को साथ लेकर मौके पर पहुंचे और किसानों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने प्रशासन को भी व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं में किसानों को फायर ब्रिगेड की लापरवाही का खामियाजा न भुगतना पड़े। आग लगने की सटीक कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। कुछ लोगों का कहना है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी है, तो कुछ इसे मानवीय लापरवाही का नतीजा मान रहे हैं। फिलहाल प्रशासन मामले की जांच में जुटा हुआ है। शमशाबाद से बाबूलाल मीणा की रिपोर्ट। तौर पर क्या कार्रवाई बनती है और आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की जाना है? आज इस घटना के संदर्भ में जैसी सूचना मिली थी तत्काल विद्युत व्यवस्था को बहाल करवाया गया और ये भी बताया गया कि जो आवश्यक सुविधाएं होती उनमें विद्युत को ना काटा जाए। उनके लिए जल प्रदाय की जो फायर स्टेशन पे व्यवस्था है वो लगातार बनी रहे और वो बनी रहेगी। माननीय विधायक की उपस्थिति में भी आज एमपी वालों को भी बुला के निर्देशित कर दिया जाएगा और आगे हमारे जो माहेश्वरी जी का जो नुकसान हुआ है निश्चित रूप से इसमें बड़ी दुखद बात है और राजस्व पुस्तक परिपत्र 6/4 के तहत जो अधिकतम सहायता होती वो सहायता राशि हम उनको अति शीघ्र सर्वे करके उपलब्ध करवाएंगे। देखिए, आज बहुत बड़े पैमाने पर फसल का नुकसान हुआ है और ये बहुत ही दुखद बात है। और मुझे जो जानकारी मिली है कि हमारी नगर पंचायत की फायर ब्रिगेड खाली रखी हुई थी, ये भी बहुत गंभीर विषय है। इस पर भी हम मंथन करेंगे। दोनों फायर ब्रिगेड तो ये किस कारण से खाली थी उसका सवाल जवाब भी हम करेंगे और हमारा पूरा प्रशासकीय अमला हमारे साथ में है। एसडीएम साहब हैं, तहसीलदार पटवारी वगैरह सभी हैं और राजस्व नियमों के तहत जो अधिकतम क्षतिपूर्ति होगी वो हमने एसडीएम साहब से बात की है, जल्दी से जल्दी करके सर्वे और वो क्षतिपूर्ति करवाएंगे। लेकिन ये बात सच है कि किसान का जो नुकसान होता है पूरा उसकी तो पूर्ति कभी नहीं हो सकती, लेकिन ये एक घाव पे मरहम लगाने वाला विषय रहता है तो वो जितना अधिकतम होगा वो हम करेंगे। शॉर्ट सर्किट तो नहीं हुई है क्योंकि शॉर्ट सर्किट होती तारों के नीचे होती है। ये किसी ने कोने से आग लगाई, किसी की जान करके कोशिश है। नगर पंचायत की इसमें क्या कमी रही? नगर पंचायत की फायर ब्रिगेड में जब पुलिस थाने में था तो फायर ब्रिगेड के ड्राइवर से भी कहा भैया मेरे आगे लग गई खेत में, चल फटाफट। बोले खाली पड़ी भाई साहब, मैं क्या करूं। वो चला गया। दोनों फायर ब्रिगेड खाली थी। अगर समय पे फायर ब्रिगेड आ जाती फायर ब्रिगेड नहीं, आग लगी थी कि फायर ब्रिगेड ही नहीं आई। जब ट्रैक्टर वालों ने आके आग बुझाई, 15-20 ट्रैक्टर आए, उन्होंने आगे एक ट्रैक्टर वाला जिसमें झुलसा गया बेचारा। जब आग नुकसान हुआ होगा, कितनी नुकसान तो काफी हुआ। 133 बीघा का प्लाट है, पूरा जल गया। अभी विधायक जी और प्रशासनिक अधिकारी आए थे, क्या कुछ कह गए? बोल के गए अधिक से अधिक दिलवाएंगे और विश्वास भी है हमें कि विधायक साहब अधिक से अधिक दिलवाएंगे।